स्वागत है दोस्तों आप लोगों का डम्बल क्लासेस में। हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर की कॉपी। दो टॉपर्स हैं हमारे, उनकी कॉपी चेक करने वाले हैं। यहाँ पे एक टॉपर आपका नाम देख पा रहे होंगे, हर्षल चौधरी नाम से है। ये इकोनॉमी की कॉपी होगी। और ऐसे ही दूसरे टॉपर हम देखेंगे यहाँ पे मयंक तिवारी की। इनकी रैंक लगी थी 4th रैंक थी, और इनकी हर्षल चौधरी की रैंक लगी थी फर्स्ट रैंक के साथ इनकी आप कॉपी की तरीके देखेंगे। इसके साथ ही आप मयंक तिवारी के भी कॉपी देखेंगे। सेम कॉपी है दोनों के। हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखने वाले हैं कि जो ये आंसर की फॉर्मेटिंग करते हैं, आंसर फॉर्मेटिंग इकोनॉमी के हैं दोनों, सेम क्वेश्चन मिलेंगे। आंसर फॉर्मेटिंग देखेंगे कि टॉपर्स जो हैं हमारे कैसे कॉपी लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम इसको। तो आप जानते ही होंगे एमपीपीएससी के पैटर्न को। एमपीपीएससी के जो टॉपर है, तो एमपीपीएससी के पैटर्न में क्या होता है कि उसमें 3 मार्कर क्वेश्चन, 6 मार्कर क्वेश्चन और 15 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। ये 2019 वाले पैटर्न के लिए था। अब पैटर्न जो चेंज हुआ है उसके लिए 3 मार्कर सेम है, वर्ड लिमिट कम हुई है उसके लिए। 6 मार्कर की जगह 5 मार्कर हुआ है। 50 शब्दों में ये आपको 5 मार्कर आपको कंप्लीट करना होगा। इसका मतलब आप मान लीजिए 5 पॉइंट आपको कवर करने हैं यहाँ पे। ऐसे ही जब आप 11 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे, यहाँ पे आप करीब 10 पॉइंट्स, 10 से 12 पॉइंट आपको कवर करने पड़ेंगे। और एक पॉइंट कम से कम 20 शब्दों के आसपास या 15 शब्दों के आसपास तो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे फॉर्मेटिंग की है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे सब्सिडी टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, सब्सिडी को बताना है। तो इन्होंने सब्सिडी पैड एक तो सबसे पहले इन्होंने डिफिनीशन बताई है सब्सिडी की। ये डिफिनीशन आप देख पा रहे होंगे, डिफिनीशन आप पढ़ भी सकते हैं। सब्सिडी पैड इन कैश टू सपोर्ट एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को दी जाती है तो सब्सिडी कहते हैं। जैसे देखिए कैश सब्सिडी हो गई एक, फार्मर्स को जो दी जाती है एग्रीकल्चर के लिए, इन्होंने एग्जांपल बताया है और लास्ट में क्रिटिसिज्म कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 फॉर्मेट इन्होंने किया है, 3 डायमेंशन कवर किया है। पहले में डिफिनीशन, पहले क्या है डिफिनीशन है, फिर एग्जांपल है, और फिर एक लास्ट में क्या है क्रिटिसिज्म किया है। तो 3 डायमेंशन एक ही क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इन्हें नंबर 2.5 नंबर करीब मिले हैं, पर आप यहाँ पे मान के चलिए इन्हें 3 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ही कैश सब्सिडी का नाम दिया है, इसलिए इन्हें शायद 2.5 नंबर मिले हैं। इन्हें 1 नंबर आधे नंबर जो है वो अपने आप बढ़ जाने थे, 1-2 एग्जाम्पल और लिख देने थे यहाँ पे। तो ऐसे ही जैसे हम आप देखने वाले हैं कि और क्वेश्चन कैसे इन्होंने सॉल्व किया है। देखिए ऐसे पेमेंट बैंक का, देखिए पेमेंट बैंक का इन्होंने क्या किया है, पेमेंट बैंक में सबसे पहले डिफिनीशन दी है और उसका एग्जांपल दे दिया है। 3 एग्जांपल अलग अलग कर दिए हैं, तो वहाँ पे इन्हें 3 नंबर पूरे मिल गए हैं। हम यही 3 मार्कर की कॉपी, सेम कॉपी हिंदी मीडियम में देखेंगे इसी वीडियो में आगे आप देखने वाले हैं। वह भी 3 नंबर वाले सबसे पहले हम 3-3 कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद 6 मार्कर दोनों को कंपेयर करेंगे, लास्ट में 15 और 15 मार्कर्स का कंपेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे। अगला क्वेश्चन कोऑपरेटिव मूवमेंट से है। कोऑपरेटिव मूवमेंट को इन्होंने बताया है कैसे, कोऑपरेटिव मूवमेंट पूरी डेफिनेशन बताई है यहाँ पे इन्होंने। तो पैटर्न आप देखते चलिएगा कैसे इन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3 मार्कर कैसे मिलने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको डिफिनीशन दीजिए, उसके अलावा यहाँ पे अंडरलाइन इन्होंने किया है। क्या देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, डिफिनीशन बताया तो है, साथ ही उसके साथ इन्होंने अंडरलाइन करना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना। जैसे की पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करते हैं वह वर्ड जो है फोकस में आ जाता है। एग्जाम्पल लिखना, तो आप ये चीज़ नहीं भूलिएगा, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, अंडरलाइन करना है और एग्जाम्पल लिखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम्पल के बिना उसको नहीं छोड़िए आप। डी नंबर को भी आप देख सकते हैं, डिफिनीशन एग्जाम्पल, डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल लगा ही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दिखाते चलता हूँ मैं आपको 1 बाय 1। सेम वही प्रक्रिया अपनाई है यहाँ पे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल और डिफिनीशन देना बंद किया, इन्हें नंबर भी कम मिले हैं। ऐसे ही आप आगे देखिए, लास्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने किया गया सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन भी सेम प्रक्रिया है उन्होंने अपनाई हुई है। क्या किया है, एक डिफिनीशन बताते हैं और फिर उसकी जो इंक्लूड्स है, लिमिट्स हैं। टैक्स पूछा गया था यहाँ पे, तो टैक्स की यह प्रकार बता दिया है टैक्स का। और जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए। देखिए ये आप गलती कभी नहीं करिएगा। जब जैसे ही आपको डेफिनेशन में अंतर पूछे जीडीपी और जीएनपी में,
तो ये वाला पॉइंट सिस्टम आधा में इसको लिखना, फिर आधे में इसको लिखना, इस वाले में नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और नंबर आपको कैसे यहाँ पे देखा गया जा रहा है, नंबर आप देखिए 1.5 नंबर मिले हैं। सेम क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको, एक साइड जीडीपी लिखिए, दूसरे साइड जीएनपी लिखिए, एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर, तीसरा पॉइंट इधर, पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको। 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। अगर आपने कॉलम खींचा है, इधर 6 पॉइंट और इधर 6 पॉइंट कर दिया है, तो आपको 5 नंबर करीब मिलने वाले हैं। इतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पे इसी वजह से इनके नंबर कम हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, आप इसके PDF चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। पर मैं आपको यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ, पैटर्न ऐसे लिखना कैसे है, आपको आंसर फॉर्मेट कैसे करना है। अगले देखिए, फिर से उन्होंने फॉर्मेटिंग वही की है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं और काफ़ी ब्रॉड तरीके से लिखते हैं। देखिए लिखावट कैसी होनी चाहिए, आपका 1 2 3 4 से 5 शब्द एक लाइन में आते हैं, और उसके अलावा आप काफ़ी स्पेस देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्पेस देखिए, यहाँ पे स्पेस देखिए, तो इन दोनों के बीच स्पेस होना चाहिए। ऐसे ही आप देखिए वाले होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 3 4 पॉइंट्स को अलग अलग कर दिया है और लास्ट में एरो बना के अपने आंसर को फॉर्मेट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का एरो उन्होंने बनाया है। ऐसे ही एरो आप अगर यूज़ करेंगे मेंस की कॉपी में, तो आपके नंबर अपने आप इंक्रीज़ होने वाले हैं। इस टाइप का एरो का और तरीका देखिए और इनसे आप सीखिए कि आपको भी ऐसी ही कॉपी बनानी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन के में एग्जिम का पूछा गया था, तो एग्जिम बैंक का उन्होंने कब स्थापना हुई वो बताया है। और इसके यहाँ पे अगर ये इसके कार्य भी बताते हैं, टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉरेन ट्रेड, यहाँ पे उन्होंने इसके कार्य बता दिए हैं। पर ये पॉइंट वाइज करते तो पॉइंट में अगर दे देते कार्य, तो यहाँ पे 3 नंबर इनको मिलने वाले थे। ऐसे देखिए यहाँ पे लिबरलाइजेशन के बारे में पूछा गया है, उदारीकरण का पूछा गया है। तो उदारीकरण उन्होंने सबसे पहले डिफिनीशन बताई है उसकी, उसके बाद फिर लास्ट में एग्जाम्पल बता दिया है और उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये भी बता दिया है। और फिर अगला क्वेश्चन वो देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ये यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI का क्वेश्चन आया था। दरअसल यहाँ पे इन्होंने 2 नंबर इसलिए मिले हैं क्योंकि इसकी इन्होंने स्थापना की डेट 1964 अगर ये बता दिए होते वहाँ पे एक फैक्ट और मिल गया होता, तो इन्हें 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 मार्कर हमारे हो जाते हैं ख़त्म। अब हम 3 मार्कर की ही सेम कॉपी हिंदी मीडियम में देख लेंगे और ये तुलना करेंगे कि नंबर दोनों में मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मीडियम कुछ भी रहे नंबर सेम मिलने वाले होते हैं। तो आप अब हिंदी मीडियम कॉपी आपको मैं दिखा देता हूँ सेम क्वेश्चन के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे, मयंक कुमार तिवारी की कॉपी है ये हिंदी मीडियम से। चौथी रैंक इनकी लगी थी सेम रैंक में 2018 वाले बैच में ही। फर्स्ट रैंक हिंदी में इंग्लिश मीडियम के हर्षल चौधरी जी की थी और चौथी रैंक इनकी थी। सेम कॉपी आपको देखने को मिलेगी। 3rd पेपर इनका भी है इकोनॉमी का। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फॉर्मेटिंग की है इन्होंने। देखिए जैसे ही पहला क्वेश्चन आया नगद सब्सिडी के बारे में, सब्सिडी का उन्होंने 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट में कर दिया और 3 नंबर ले लिए। अब इन्हें वर्ड लिमिट देखिए, अगर आप वर्ड लिमिट में भी गिनेंगे तो ये 30 वर्ड के आसपास ही घूम रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेमेंट बैंक का देखिए 1 2 3 4 पॉइंट दिए है एग्जाम्पल के साथ। लास्ट वाले में एग्जाम्पल को भी उन्होंने पॉइंट में मेंशन किया है। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बताया है। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि 3 से 4 फैक्ट आपको देने हैं, वो भी पॉइंट वाइज 3 मार्कर में। और यही 5 मार्कर का क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको 5 से 7 फैक्ट आपको देने ही पड़ेंगे। और वर्ड लिमिट वही होनी चाहिए, 50 वर्डों की लिमिट होनी चाहिए 2020 के लिए और 70 वर्ड की लिमिट होनी चाहिए 2019 के लिए। 2019 वाले ध्यान देंगे 70 वर्ड में ही लिखेंगे अपना आंसर, नहीं तो आप अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए आगे आप देख सकते हैं सहकारी आंदोलन का जो मैं वहाँ पे आपको दिखा रहा था, वहाँ पे उनको नंबर कम मिल रहे थे क्योंकि वो पॉइंट वाइज नहीं कर रहे थे। 3 से 4 पॉइंट लिख रहे होते तो उनको भी पूरे नंबर मिलते 3 नंबर। ऐसे ही देखिए प्रछन्न बेरोजगारी को भी इन्होंने 4 पॉइंट में बताया है, 1 2 3 4। छिपी बेरोजगारी का 4 अलग अलग डायमेंशन इन्होंने दिया है, इस वजह से इन्हें नंबर पूरे मिल रहे हैं 3 नंबर। आप इनकी पूरी कॉपी देख सकते हैं, फिर से 3 नंबर मिलेंगे इनको। देखिए
भारत में प्रत्यक्ष कर बताया है, तो इन्होंने 4 पॉइंट कर दिया और 3 नंबर पूरे ले गए। हर्षल चौधरी को जबकि यहाँ पे 2.5 नंबर ही मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉइंट वाइज नहीं किया था। अगर वो 3 से 4 पॉइंट कर रहे होते इसी वजह से, तो इन्हें पूरे नंबर मिलते। समष्टि अर्थशास्त्र को यहाँ पे बताया गया है, तो सबसे पहले डिफिनीशन, फिर उसका यूज़ कहाँ पे होता है, और उसका जो कोई फैक्ट, अगर करंट फैक्ट मिल जाए आपको तो वो लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप आंसर लिखेंगे 3 मार्कर। और देखिए आगे, ये मैं जो आपको बता रहा था कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर, तो कैसे करना है। वही कॉलम बनाइए, एक साइड जीडीपी लिखिए, एक साइड जीएनपी लिखिए, या उदाहरण में कोई दूसरा हो अंतर पूछे तो ऐसे ही लिखना है आपको। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे दीजिए और 3 नंबर पूरे लेकर घर जाइए आराम से। मुद्रा बैंक का देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट देगा और वर्ड लिमिट कोई रखेगा 30 शब्दों की, तो इनको 3 में से 3 क्यों नहीं मिलेंगे भाई? 3 में से 3 ही मिलेंगे। अगर आपने 4 पॉइंट दे दिया है, 3 से 4 पॉइंट दिया है और वर्ड लिमिट भी 30 रखी है, तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे देखिए, फिर देखिए आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और साथ में डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। एक, खाद्य सुरक्षा के बारे में पोषण युक्त भी लिख दिया, सभी लोगों को तक पहुँच होनी चाहिए, पूरे वर्ष में उपलब्ध होना चाहिए और सस्ती दरों में मिलना चाहिए। तो अलग अलग डायमेंशन कवर कर दिए। ये अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होता तो इसमें 5 में भी 5 भी मिल सकते थे, ऐसे क्वेश्चन है ये। बफर स्टॉक को देखिए, यहाँ पे भी 4 पॉइंट इन्होंने किए हैं, 1, 2, 3, 4 और चारों पॉइंट अलग अलग करके। भले आपको एक परिभाषा के रूप में, लाइन के रूप में याद हो, तो इन्हें आप 4 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट में तोड़िए, 4 पॉइंट में लिखिए और 3 नंबर पूरे घर ले जाइए। लास्ट देखते हैं, जे हो गया KLMNO, ओ तक रहता है, 15 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्कर के। देखिए एग्जिम का इन्होंने एग्जैक्ट डेट बताई है, आयात निर्यात बैंक बताया है, निवेशकों के हितों की रक्षा, मुंबई में मुख्यालय। अब कुछ नहीं करना है, 3 से 4 पॉइंट दे देने हैं, बस आपको नंबर पूरे मिलेंगे। उदारीकरण का फिर उन्होंने वही किया है, 6 पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, 6 पॉइंट इन्होंने लिखा है, तो आप 3 से 5 पॉइंट आराम से लिख के आ सकते हैं। और वर्ड लिमिट ये भी देख लीजिए, 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं होगा, आप गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4 करेंगे और 6 लाइन, तो 6 गुणे 4, 24 शब्दों में बात ख़त्म। पॉइंट भी बढ़ गए, नंबर भी मिल गए। तो यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। आरबीआई के कार्य बताने हैं। आरबीआई कर देखिए, मुद्रा का निर्गमन, विनियमन, ये आरबीआई कार्य 3 में से 3 मिले हैं। ऐसे ही आप लिख के आएंगे 3 से 4 पॉइंट में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आरबीआई के कार्य वाला हर्षल चौधरी का भी अच्छा था, वो मैं अभी आपको वापस दिखा दूंगा। और उसके बाद से 6 मार्कर वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर देखिए, जो मैं बता रहा था, ये आरबीआई के कार्य हर्षल चौधरी का भी इन्होंने अच्छा लिखा है। ये इन्होंने वही सेम लिखा है, रेगुलेट करना बैंक को, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, रेगुलेट करना करेंसी को, पेनल्टी लगाना बैंकों पर, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग, डिसाइड करना CRR और SLR, दोनों को डिसाइड करना। तो आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप इस टाइप के लिखते हैं पॉइंट वाइज, तो आपको नंबर अपने आप मिलने वाले हैं। 6 और 5 मार्कर क्वेश्चन आप देख लेते हैं कैसे लिखना है। सबसे ऊपर डेफिनेशन लिखनी है, फिर बॉडी में आपको इस टाइप का डायग्राम बनाना है और 4 से 5 पॉइंट आपको रख देने हैं और लास्ट में कंक्लूजन करना है। यही प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है, आप भी यही प्रक्रिया अपनाइए, आपको भी ऐसे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसे आप देख लीजिए। द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया गया है और उसके कारण बताए गए हैं। और रुक जाइए, फिर मैं आपको दिखाते चलता हूँ। फॉर्मेटिंग आप देखते चलिएगा। देखिए फॉर्मेटिंग बताता हूँ। डिफिनीशन 4 से 5 पॉइंट, कंक्लूज़न। और आगे देखिए सेम प्रक्रिया होगी। डिफिनीशन बताना है, सबसे पहले डिफिनीशन बताना है, डायग्राम बनाना है उसके, और जो सोशल कॉजेज़ हैं उसके इस प्रकार बता देना है। यहाँ पे ये रूरल जो इंडिया था उसके कारण या बैकवर्ड होने के कारण पूछा गया था। सोशल कारण, इकोनॉमिक कारण, पॉलिटिकल कारण। तो सोशल कारण, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन 3 पेज में जाएगा। देखिए दूसरे पेज में भी इकोनॉमिक कारण यहाँ पे आ गया और पॉलिटिकल कारण यहाँ पे आ गया और नंबर इन्हें मिले हैं 4। तो ऐसे ही आप जब फैक्ट वाइज या डायग्राम वाइज इस प्रकार का डायग्राम बना के नंबर लिखेंगे पॉइंट वाइज करके, तो आपके नंबर अपने आप इंक्रीज़ होंगे। ये नंबर इंक्रीज़ ही करता है। आप ये आराम से डायग्राम देखिए, इस टाइप के ये डायग्राम आप वहाँ पे बना के आइए, आपके नंबर अपने आप इंक्रीज़ होंगे।
ये चीज़ मैं अभी आप हिंदी मीडियम वाली कॉपी में दिखाऊंगा। देखिए, फिर वही इंट्रो करना है, पॉइंट वाइज बना के आपको डायग्राम बनाना है और यहाँ पे लिखना है पॉइंट वाइज। लेकिन इनके बीच आप गैप देखिएगा, गैप ध्यान रखिएगा कि राइटिंग में आप ऐसा ना लिख दें कि एक जगह सीमित दिखने लगे वो। लास्ट में कंक्लूजन इस प्रकार करना है, तो वही करना है। बॉडी ऐसे बीच में बॉडी रहेगी, ऊपर इंट्रो रहेगा, थोड़ा सा एक लाइन का गैप दे के बॉडी रहेगी। वो भी बॉडी कैसी रहेगी, पॉइंट वाइज बॉडी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए ना है, इंट्रो देना है, फिर बॉडी बनानी है इस टाइप की। बॉडी आप देख लीजिएगा कैसे बनानी है। फिर देखिए आगे लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन देना रहता है। तो कंक्लूजन आप दूसरे पेज में भी चले जाइए। तो आप एक पेज से हट के दूसरे पेज में भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपर्स ऐसे करते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगली फॉर्मेटिंग देखिए, सेम प्रक्रिया वही है। यहाँ पे ये शायद यहाँ पे 5 लिखना है, लिखना भूल गए हैं, तो ये गलती आप नहीं करिएगा। यहाँ पे 1A 2 का A 3 का B, ये बच्चे लिखना कई बार भूलते हैं, तो ये आप गलती करके नहीं आइएगा, नहीं तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, नंबर नहीं पता मिलेगा इसका। आप कॉपी देख लीजिए इनकी, लास्ट में कंक्लूजन रहता है, बीच में बॉडी रहती है, वो भी डायग्राम के साथ। ऐसे ही आगे देखिए, फिर से वही देखिए, फिर से इनकी वही गलती दोहराई गई है। आप ये गलती नहीं करिएगा, आप ध्यान रखिएगा ये गलती। इंट्रो करना है, बॉडी बनानी है डायग्राम के साथ। सेबी के वर्क बताना था, तो सेबी का थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, फिर बॉडी बना दिया और लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे। फिर एच का देखिए, वही इंट्रो करना है, बीच में बॉडी बनानी है और लास्ट में उसका जो फंक्शन है या कुछ भी है इसको कर देंगे। देखिए वही करना है, इंट्रो, बॉडी बनानी है डायग्राम के साथ और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन दूसरे पेज में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जाने दीजिए उसे। फिर देखिए आप वही बॉडी बनानी है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना था, फिर उसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, तो आप ऐसे डायग्राम बना के बनाइए इसका इफ़ेक्ट और दूर दूर बनाइए ताकि ये समझ में आएगी क्या लिखा हुआ है, उसी में गुजता हुआ ना लगे, मतलब एक साथ ही ना दिखाई दे। फिर उसके इफ़ेक्ट है और उसकी लास्ट में कंक्लूजन क्या है वो उसको भी यहाँ पे बनाइए। फिर देखते हैं के नंबर में क्या है। ये उनकी गलती मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि यहाँ पे इन्होंने नंबरिंग नहीं की है, तो ये गलती आप नहीं करिएगा यहाँ वाली। इंट्रो करना है ऐसे इस टाइप का, बॉडी बनानी है डायग्राम टाइप की या ऐसे वाली बॉडी, जैसे भी आपको अच्छा लगे, या ऐसे वाली बॉडी, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए। और लास्ट में कंक्लूजन करना है। क्या करना है लास्ट में, ये कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन दूसरे पेज पे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ इसके बारे में। फिर वही इंट्रो करना है, बॉडी बनानी है और कंक्लूजन करना है। नंबर ये आपको पूरे मिलेंगे, 4 से 4.5 नंबर मिलने वाले हैं। ये मान के चलिए इतने ही नंबर करीब 3.5 और 4 नंबर मेंस की जो MPPSC के जो चेकर करते हैं वो भी इतना ही नंबर देते हैं, 3.5 से 4, और ये काफ़ी अच्छे नंबर माने जाते हैं, इतने ही नंबर मिलते हैं टॉपर्स को। लिमिटेशन बताया उन्होंने, लिमिटेशन को भी पॉइंट में, वो भी दूर दूर प्रॉपर गैप के साथ बताया है। और देखते हैं अब हिंदी मीडियम की सेम कॉपी हम देख लेते हैं। देखिए सेम कॉपी हिंदी मीडियम की है। सबसे पहले उन्होंने इंट्रो दिया है, उसके बाद भूमिका लिखी है, वो भी पॉइंट वाइज, 1 पॉइंट से लेके 6 पॉइंट तक, और लास्ट में थोड़ा सा जब कंक्लूजन दिया है उसके पहले भी थोड़ी सी बॉडी बना के लिखा है। तो ऐसे में इन्हें पूरे नंबर क्यों नहीं मिलेंगे, 6 में से 4 नंबर मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा 80% नंबर करीब मिल जा रहे हैं इन्हें। तो ऐसे ही नंबर वहाँ मिलते हैं। सेम प्रक्रिया अपनानी है। यहाँ पे देखिए टू द पॉइंट लिखना है, इंट्रो थोड़ा सा, विकास के कारण और सरकारी प्रयास क्या क्या है, पूरे नंबर इन्हें मिल गए। ग्रामीण विकास का जो अविकसित है क्यों, उसका कारण पूछा गया था, तो वो कारण इन्होंने ऐसे बताया है। डायग्राम आप आंसर की फॉर्मेटिंग देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ। आंसर आप लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फॉर्मेटिंग सीख गए तो आपकी रैंक लग जाएगी, और यही चाहिए। यहाँ देखिए वही इंट्रो इस प्रकार की, और पॉइंट वाइज थोड़ी सी बॉडी बनानी है और डायग्राम बना के आपको आंसर की फॉर्मेटिंग करनी है। लास्ट में 1 लाइन का 2 लाइन का इंट्रो कर देना है। और ये क्या करते हैं, ये एक ही पेज में पूरा आंसर ख़त्म करते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो दूसरे पेज में जाएंगे। ये लगभग 60 से 70 शब्दों में अपना आंसर ख़त्म करते हैं। फिर से फॉर्मेटिंग ही देखते अपन चलेंगे इनकी भी। यहाँ पे भी देखिए डायग्राम बना के कैसे इन्होंने बनाया है, जो फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं, ये वही है। फ्लो चार्ट का यूज करेंगे आप अपने आंसर में, पूरे नंबर मिलेंगे।
अगर आपके फैक्ट बेहतरीन है, आपको 4 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने फ्लो चार्ट बनाया है, नहीं बनाया है तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। किसके? फैक्ट के। फॉर्मेटिंग ड्राफ्टिंग आपके नंबर आपको नहीं मिलने वाले। अगर इस टाइप के आपने फॉर्मेटिंग नहीं की है, नंबर नहीं मिलेंगे। फिर देखिए, फिर वही मैं जो बता रहा हूँ, ये ड्राफ्टिंग, ये ड्राफ्टिंग और ये ड्राफ्टिंग, 3 डायग्राम एक ही क्वेश्चन में, 3 फ्लो चार्ट। इंट्रोडक्शन ऊपर रहेगा ही, लास्ट में कंक्लूजन रहेगा ही। तो ऐसे ड्राफ्टिंग आपको भी करनी है। फिर ड्राफ्टिंग देखिए, ये इंट्रो, ये पॉइंट वाइज कितने पॉइंट आप गिन के देखिए, 2 3 4 5 6 7 8। भाई 7 भी पॉइंट अगर आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन में लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 4 नंबर अपने आप मिलेंगे। 4 नंबर मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। फिर देखिए, राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन की 3 विधि बताई है। और ड्राफ्टिंग देखिए, एक ही इसको अलग किया, इसको अलग किया, इसको अलग किया। तीनों को अलग करने के बाद लास्ट में थोड़ा सा तीनों को अलग अलग करके लास्ट में कंक्लूजन करके आंसर को कर दिया है। ऐसे ही ड्राफ्टिंग की जाती है। आगे देखिए, सेम वही, इंट्रो थोड़ा सा देंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे 6-7 पॉइंट में और लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे। यही ड्राफ्टिंग फॉर्मेटिंग, 2 फॉर्मेटिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ। इससे भी अच्छी फॉर्मेटिंग है तो वो भी मैं आपको, अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इससे भी बेहतरीन फॉर्मेटिंग मैं देखा हूँ, वो अगर आप बोलेंगे तभी बता दूंगा मैं, नहीं तो आप ऐसे ही फॉर्मेटिंग करेंगे और आपकी रैंक अच्छी लग जाएगी। इतना भी पर्याप्त है आपके लिए। बस आप ये देखिएगा कि जो आंसर लिखते हैं ये लोग, तो इसके बीच प्रॉपर गैप होता है। तो आप भी जब आंसर लिखें अपना तो गैप रखिए, ताकि साफ़ सुथरा दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे लिखा है। पूरा ना भी पढ़ेगा ना, नहीं भी पढ़ेगा ना, तो आंसर अपने आप वो बिना पढ़े ही नंबर दे देगा। और इतना को ज़्यादा कोई पढ़ने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता अगर कॉपी अच्छी लिखी हुई हो तो। फिर देखिए, आगे देखते हैं। फिर वही लिखना है, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग थे तो उन उद्योगों के नाम बताने हैं। और देखिए कितने डायमेंशन कवर किए होंगे, सूती, सोयाबीन, खाद्य तेल, चीनी, खाद्य प्रसंस्करण, पशु आहार, और इसके लाभ भी उन्होंने अलग से बताया है। लास्ट में क्या किया है, लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन देने की कोशिश की है। तो इन्हें ऐसे ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। और फिर देखिए ड्राफ्टिंग, देखिए मैं आपको यही ड्राफ्टिंग बता रहा था। स्टार्टिंग करनी है एक लाइन से जो इंट्रो होगा, उसके बाद यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे भी फ्लो चार्ट बनाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे। सारे क्वेश्चन अगर आप ये एक रूपता अपनाते हैं तो आपको रैंक अपने आप लग जाएगी, नंबर जो मिलेंगे वो बढ़ जाएंगे आपको। आपको देख पा रहे होंगे इनके नंबर सभी में 4 नंबर ही वेरी कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है। अब यहाँ से 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो पहले हम इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, या हिंदी मीडियम का ही देखते चलते हैं। देखिए, वैश्वीकरण का जो भारत में प्रभाव होगा वो बताया गया है कि एलपीजी रिफॉर्म जो हुए थे 1991 में, उसके बारे में लिखिए। तो 1991 में वही बताएंगे। सबसे पहले उन्होंने इंट्रो दिया है। फिर यहाँ पे इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, यहाँ पे इंट्रो 30 शब्दों से भी ज़्यादा चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 शब्दों तक चलता है। उसके बाद उदारीकरण का उन्होंने अलग से बताया है, इसके जनक बताए कौन थे। फिर उदारीकरण की परिभाषा दी और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे ये सब बताया है। देखिए, फिर वैसे ही इसके प्रभाव बताए। फिर निजीकरण आएगा तो उसकी डिफिनीशन बताएंगे। और फिर यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है। फिर उसके प्रभाव क्या क्या हुए हैं, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था ने उसे स्वीकार किया, ये सब बताएंगे। और ऐसे ही वैश्वीकरण बताएंगे, तो वैश्वीकरण के भी प्रभाव और वो क्या क्या कर दिए गए हैं। मतलब एलपीजी रिफॉर्म जब किया गया था तो क्या क्या किया गया था भारत सरकार द्वारा, वह उन्होंने बताया है। और सारे आंसर उन्होंने नंबरिंग करके बताया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आराम से देख पा रहे होंगे कि वैश्वीकरण का भी बताया है। और यहाँ पे उन्होंने लास्ट में क्या बताया है, प्रभाव, वैश्वीकरण या एलपीजी रिफॉर्म जो हुआ था उसके प्रभाव क्या है। प्रभाव को उन्होंने भी सकारात्मक में बांटा है, नकारात्मक में बांटा है। इसको भी उन्होंने पॉइंट वाइज कर दिया है। करीब 5 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, 6 पॉइंट करीब, यहाँ पे भी ऐसे 6 पॉइंट दिखेंगे। तो इसमें 15 में से 11 नंबर मिलने वाले हैं इनको। आप देख पा रहे होंगे 11 नंबर इनको दिए गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन के नंबर आपको भी मिलेंगे अगर आप भी 4 पेज में चले जाते हैं और नंबरिंग करा है। देखिए, इसको फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये पहला पेज है जहाँ पे उदारीकरण के बारे में इंट्रो दिया है, उदारीकरण के बारे में बताया है। फिर ऐसे जब दूसरे पेज में जाएंगे तो फिर से उन्होंने निजीकरण को बताया है और यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू उन्होंने उसे बताने की कोशिश की है। और आंसर भी उन्होंने नंबरिंग करके ही बताया है। ऐसे आगे देखिए, फिर नंबरिंग किया है, वैश्वीकरण में भी नंबरिंग करके पूरा लिखा है। और यहाँ पे प्रभाव को सकारात्मक और नकारात्मक में बांट के
लास्ट में कंक्लूजन करने की कोशिश की। कंक्लूजन आप देखिए, कंक्लूजन भी किया है इन्होंने, और यहाँ पे भी नंबरिंग करके बताया है। ऐसे ही आपको भी करना है, सेम पैटर्न अपनाना है और नंबर खींच के लाना है। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन में डिफिनीशन, फ्लो चार्ट के थ्रू इसको बताने को खाद्य सुरक्षा के बारे में। ये खाद्य सुरक्षा 3 मार्कर में भी था, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बनाई थी। सेम चीज़ यहाँ पे भी बना दी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बनाइए और नंबर लाइए। फ्लो चार्ट यहाँ पे भी देखिए, डायग्राम ट्रायंगल बना के, 4 कोना बना के, 5 भुजा वाला कुछ भी बना के, तो जो भी बनाइए, मन हो जो मन हो सब बनाइए और बना के आइए, ऐसे नंबर खींचिए। देखिए फिर आगे देखिए, ऐसे खाद्य सुरक्षा के बारे में उन्होंने पॉइंट वाइज किया है और प्रॉपर गैप दिया है। यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी लाइन का गैप है, यहाँ पे लाइन का गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है। तो ऐसे ही लिखा जाता है आंसर। जब आंसर की फॉर्मेटिंग की जाती है तो ऐसे ही की जाती है। ये डायग्राम देखिए, एक इसे बोलते हैं चैन वाला डायग्राम। तो चैन वाला इन्होंने एक डायग्राम भी दिया है, और उसके बाद चुनौतियाँ जब लिखी हैं वहाँ पे, तो चुनौतियाँ लिखने के साथ इन्होंने पॉइंट वाइज किया है इन्हें। इसके साथ आप देख पाएंगे चुनौतियों के लिखने के बाद समाधान वगैरह भी लिखना होता है। तो ये इन्होंने थोड़ा सा बताया है इंट्रो टाइप का, और ये सुझाव बताया है। तो चुनौतियाँ अगर आपने लिखा है और समाधान नहीं बताया तो आप फिर किसी काम के नहीं हैं लीडर, किसी भी काम के सिविल सर्वेंट नहीं है अगर आपने चुनौती बस गिना दी है, सुझाव आपके पास है ही नहीं। तो चुनौती के साथ सुझाव होना ज़रूरी है। तो चुनौती उन्होंने पिछले पेज में यहाँ पे गिनाई है और सुझाव अगले पेज में। तो लास्ट में जो आपका कंक्लूज़न होगा तो वो सुझाव पर ही आधारित होगा। तो ऐसे ही आपको नंबर मिलेंगे। 11 नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको मिलने वाले हैं। और ये 4 से 5 पेज में जा भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पेज में गया, दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, चौथे पेज में, तो 4 पेज में चला भी जाता है आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आराम से लिखिए, क्योंकि नंबर आपको सबसे ज़्यादा यहीं मिलेंगे। 11 नंबर अगर तीनों उसमें मिल गए हैं आपको, तो 33 नंबर आपको यहाँ पे मिलने हैं। 33 नंबर, तो 33 नंबर से आप समझ सकते हैं कि आपकी रैंक कहाँ पहुँचने वाली है। और लास्ट को देख लेते हैं। कौशल विकास के बारे में बताया उन्होंने। कौशल विकास का डिफिनेशन दी है, उसके बाद उसकी आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट वाइज करना है। और फिर आगे देखते हैं इसको, पॉइंट वाइज इन्होंने किया है। फिर बेरोजगारी दूर करने में क्या क्या सहायता करेगा, कैसे कौशल विकास काम करेगा। तो एक जनसंख्यिकी जो लाभ है वो मिलेगा, जनसंख्यिकी लाभांश का। और यहाँ पे ये जो डायग्राम मिला है ये सबसे बेहतरीन है, इसकी वजह से इन्हें गुड का वो भी मिला है, मार्क्स मिला है, और इसकी वजह से इन्हें नंबर इंक्रीज़ होंगे। फिर देखिए वही सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं, पूरा पॉइंट वाइज, डायग्राम वाइज, और इस टाइप के इन्होंने बताया है। और लास्ट में क्या करेंगे, कौशल विकास के बारे में जो भी प्रोसेस होगी वो बताएंगे। यहाँ पे देखिए इनको 10 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि 11 नंबर अगर तीनों में मिल जाएंगे तो आपको 33 नंबर मिलेंगे, यहाँ से आपकी रैंक बन जाएगी। अब हम यही देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में कि इंग्लिश मीडियम वाले भी कैसे लिखते हैं। तो सेम पैटर्न रहता है, वही सबसे पहले इंट्रो रहता है इनका। तो इंट्रो आपका 30 शब्दों से भी ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही फ्लो चार्ट डायग्राम। टॉपर्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, टॉपर्स क्या करते हैं, वही फ्लो चार्ट बनाते हैं या डायग्राम बना के अपना आंसर लिखते हैं, और उनकी रैंक इसीलिए लगती है। तो यही सेम वही LPG को लिखा है उन्होंने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, रिफॉर्म ऑफ 1991। सेम ऐसे ही आप त्रिभुज बना के भी लिख सकते हैं, और गोला बना के 3 कोना बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए। कैसे भी करके आप इन्हें फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करिए। फिर लिबरलाइजेशन का उन्होंने वही सेम प्रक्रिया, डेफिनेशन बताई, जैसे भी वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, डेफिनेशन बताते हैं और फिर पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर देते हैं। सेम वही है, डेफिनेशन बताया है और पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दिया है। ऐसे ही आगे देखिए, ये चार्ट बना के, चार्ट टाइप बना के लिखना है, और इन प्रॉपर गैप के साथ लिखना है ताकि दूर दूर समझ में आए, पूरी लाइनें आपस में इकट्ठी न समझ में आए, और दूर दूर लिखे रहेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। और लास्ट में फिर इंट्रो हो गया, ये बॉडी हो गई, और लास्ट में तीनों हिस्से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था बड़ा वाला, तो यहाँ पे 3 थे, LPG 3 थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो तीसरा वाला क्या है, ये प्राइवेटाइजेशन का है। फिर वही इंट्रो बताया है और उसके को बताया कि क्या क्या समस्याएं चल रही हैं या प्रभाव पड़ रहे हैं अभी वर्तमान में। सेम ग्लोबलाइजेशन में डिफिनेशन बताया है और उसके जो स्टेप्स हैं क्या क्या लिए गए थे, सेम डायग्राम बना के वो उन्होंने दर्शाया, और लास्ट में क्या किया उन्होंने, कंक्लूजन कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पे आंसर की फॉर्मेटिंग करते हैं। अगला देखिए, सेम वही फॉर्मेटिंग है उनके जैसे, डिफिनेशन, फ्लो चार्ट यहाँ पे, फ्लो चार्ट यहाँ पे, बॉडी थोड़ी सी
फिर फ्लो चार्ट के थ्रू ही आंसर की फॉर्मेटिंग, और फिर देखिए अगला, फिर फ्लो चार्ट के थ्रू आंसर की फॉर्मेटिंग। लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन नहीं करा है, इसलिए उनके 1 नंबर कट गए हैं, तो यहाँ पे 8 ही मिले हैं इन्हें। और थोड़े से फैक्ट की कमी भी दिख रही थी, इसलिए इन्हें 8 ही मिले। यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन होता और थोड़े से अच्छे फैक्ट्स होते या फ्लो चार्ट वगैरह को इस टाइप में बॉक्स में बंद कर देते तो अपने आप इन्हें नंबर मिल जाते, 10 से 11 नंबर। लास्ट क्वेश्चन इनका देखते हैं। सेम वही पैटर्न अपनाएंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद इंडिकेटर्स क्या क्या हैं उसके, लेकिन वो भी पॉइंट वाइज और काफ़ी गैप के साथ लिखते हैं, ज़्यादा एक साथ नहीं करने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर वापस से हेडिंग डालेंगे और उसको पॉइंट वाइज फिर करेंगे। पॉइंट में भी डायग्राम टाइप का पॉइंट बनाना है, ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं आपको, बुलेट टाइप के। और फिर देखिए, फिर ये भी एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस टाइप के फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं जो इन्होंने बनाया है। माइग्रेशन के जो कारण है उसको भी 2 अलग अलग पुश और पुल में बांटा है, उसको भी फ्लो चार्ट डायग्राम में। ये आप यहाँ पे देखो, इसको भी फ्लो चार्ट और डायग्राम में, एक साइड पुश वाला फैक्टर, एक साइड पुल वाला फैक्टर। और लास्ट में फिर क्या करेंगे, उसके जो माइग्रेशन के प्रभाव हैं, तो माइग्रेशन के प्रभाव को भी सोशल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल सब में चेंज करके इन्होंने लिख दिया है। तो ये इनको मिले हैं 9 नंबर। तो ये मान के चलिए आपकी 10 10 10 30 नंबर के, 30 से 32 नंबर अगर आपको इसमें मिल जाते हैं 15 मार्कर में, तो आपकी रैंक अपने आप लग जाएगी। यहाँ पे हमारा वीडियो हो जाता है ख़त्म। आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप चैनल पे आ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे आके आप इसको ले सकते हैं। और जैसे कि और भी अगर आपको फॉर्मेटिंग देखनी होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो ला दूँगा।